बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को साइट पे लेके चलता हूँ जहाँ पे इस फॉल्ट हो रही है और इस फॉल्ट में क्या क्या चीज़ें हम मेंटेन रखते हैं और किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर इस वीडियो के हवाले से जो भी आपका क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्राइम कोड क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है और इसमें कौन सा मेल्शन या कटबैक इस्तेमाल होता है। तो WBM या WMM पर जो पहली कोड का एप्लीकेशन किया जाता है उसको प्राइम कोड कहते हैं। या इस तरह से समझ लें कि इस फॉल्ट की पहली लेयर डालने से पहले जो वाटरप्रूफ लेयर डाली जाती है उसको प्राइम कोड कहते हैं। और इसका पर्पस ये होता है जो सतह पर लूज मटेरियल रह जाता है उसको ये अच्छा बाउंड करता है, यानी वो जो सतह कंपैक्ट होने से रह जाती है तो ये ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट करता है और उसको अच्छा एक बाउंड बना देता है, उसको ये मजबूत बना देता है। और ये जो प्राइम कोड हम डालते हैं ये 8 mm से 10 mm यानी 8 mm to 10 mm पेनिट्रेट होना चाहिए, ज़मीन के अंदर ये जाना चाहिए। फिर इससे मजबूती ज़्यादा आती है, अच्छा वाटरप्रूफ बाउंड बनता है और ये देर पा भी होता है। नाजरीन, प्राइम कोड में बिचूमन का एक स्प्रे होता है, इसमें बिचूमन और केरोसिन ऑयल इस्तेमाल होता है। इसकी जो रेशो बनेगी वो अमूमी तौर पे 60-40 बनती है। ये कम या ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन नॉर्मली 60-40 ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसका जो रेट बनेगा वो 0.65 to 1.75 लीटर पर मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद जो ऊपर लेयर बनेगी वो एस्फाल्टिक लेयर कहलाती है। इसकी कंपैक्शन 97% होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर 2-3 जगहों से और फिर हम कोर निकालेंगे। अगर उनकी कंपैक्शन चेक करने के बाद 97% से कम आती है तो इस सूरत में फिर वो एस्फाल्ट उस मौके पे दोबारा करनी पड़ती है। तो इसलिए कंपैक्शन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। इसके बाद फिर बिचूमन का एक स्प्रे होगा, इसको टैग कोड का नाम दिया जाता है। इसमें बिचूमन और केरोसिन ऑयल है, इसकी रेशो तकरीबन 80 to 20% रखी जाती है, यानी 80-20 की रेशो रखी जाती है। और इसका जो रेट बनता है वो अमूमी तौर पे 0.20 to 40 लीटर पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। और ये चेंज भी हो सकता है, ये डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है और सम टाइम इलाके की लोकेशन के मुताबिक इस फॉल्ट का डिज़ाइन किया जाता है और इसी के मुताबिक टैग कोड और प्राइम कोड का डिज़ाइन किया जाता है। इसके बाद नाजरीन आपकी फ़ाइनल लेयर डाली जाती है और इस लेयर को नाम दिया जाता है एस्फाल्टिंग वेयरिंग कोर्स का। और इसकी भी कंपैक्शन की जाती है और ये भी कंपैक्शन 97% होनी चाहिए, इससे कम हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। अगर यही पोजीशन आ जाती है, अगर इससे कम कंपैक्शन होगी तो फिर ज़ाहिर बात है इस फॉल्ट दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस फॉल्ट करने के दौरान कंपैक्शन ठीक तरह से की नहीं गई थी ना। तो इस लिहाज से कंपैक्शन इस फॉल्ट करने के दौरान कंपैक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है।
नंबर में फॉल्ट लोड होती है उसके बाद वहाँ पे भी उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है और वो तकरीबन 163 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो प्लांट ऑपरेटर को बताया जाएगा कि आपका टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है, तो वो फिर उसको मेंटेन करेगा, उसको कम करेगा। तो जब इस फॉल्ट साइड पे पहुंचती है तो फिर उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है और उसकी मिनिमम जो लिमिट है वो 132 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। नाज़रीन, इस फॉल्ट के हवाले से आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।